सर्दियों के मौसम में दिसंबर का महीना होता है। काफी ज्यादा ठंड हो चुकी थी। रात के तकरीबन 8 बजे का समय होता है और एक चांदनी नाम की महिला पुलिस ऑफिसर अपने पति के पास फोन करती है क्योंकि उसका पति विदेश में रहता था। 10 से 15 बार कॉल करती है लेकिन उसका पति एक बार भी कॉल नहीं उठाता है। चांदनी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और परेशानी की हालत में काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसके कारण उसको काफी ज्यादा नशा हो जाता है और नशे की हालत में जैसे पुलिस स्टेशन से जीप लेकर निकलती है तो रास्ते में जीप खराब हो जाती है और जैसे ही जीप खराब होती है तो ये महिला अपने नौकर के पास फोन करती है, एक एड्रेस बताती है और कहती है कि तुम घर पर खड़ी हुई मोटरसाइकिल को लेकर इस पते पर आ जाओ, यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ। अब इसका नौकर रवि वहां से मोटरसाइकिल उठाता है और मोटरसाइकिल लेकर उस पते पर पहुंच जाता है। नौकर रवि जैसे ही अपनी मालकिन चांदनी को काफी ज्यादा नशे की हालत में देखता है तो उसको मोटरसाइकिल पर बिठाकर घर पर ले आता है। अब जैसे ही दोनों घर पर पहुंचते हैं तो घर पर जाने के बाद ये महिला अपने कपड़े बदलना शुरू कर देती है। ये अपने ऊपर के कपड़े तो बदल लेती है लेकिन नीचे के कपड़े नहीं बदल पाती है और उसे काफी ज्यादा नशा हो चुका होता है। नशे की हालत में अपने पति को याद करने लगती है और ना आप देखती है ना ताप देखती है। अपने नौकर रवि को आवाज लगाती है। जैसे ही रवि इसके पास आता है तो देखता है कि इसके काफी बड़े बड़े वक्षस्थल होते हैं। इसकी पतली कमर और इसके गोरे बदन को देखकर रवि पानी पानी हो जाता है और इस तरह से रवि इस पर मोहित हो जाता है। फिर 10 मिनट के बाद यह महिला इस लड़के के एक एक कपड़े को उतारने लगती है। कपड़े उतारने के बाद इस नौकर से ये कहती है कि मैं ये काम करते समय काफी ज्यादा चिल्लाती हूँ। ये बात कहने के बाद ये महिला अचानक से दरवाजा बंद कर लेती है और दरवाजा बंद करने के 15 मिनट के बाद जोर जोर से चीखने की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। पूरी कहानी क्या है आइए जानते हैं इस वीडियो की कहानी में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब कहानी विस्तार से। नई दिल्ली की गुप्ता कॉलोनी में एक राजेश नाम का लड़का होता है जो 4 साल पहले पुलिस में भर्ती हो जाता है। इस राजेश की एक चांदनी नाम की बहन होती है और इसकी बहन की उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। राजेश अपनी बहन चांदनी को काफी पढ़ाता लिखाता है और उसके बाद चांदनी भी ये सोचने लगती है कि मैं भी अपने भाई की तरह एक पुलिस ऑफिसर बनूंगी और जल्द ही 6 महीने के बाद इसका ये सपना भी पूरा हो जाता है। अब चांदनी पुलिस में भर्ती हो जाती है और जैसे ही पुलिस में भर्ती होती है तो नई दिल्ली में इसकी पोस्टिंग हो जाती है। अब इसका भाई राजेश इसकी शादी के बारे में सोचने लगता है। काफी दिनों तक कई लड़के तलाश करता है, कई लड़कों की फोटो इसको दिखाई जाती है लेकिन चांदनी को कोई भी लड़का पसंद नहीं आता है। जैसे ही चांदनी को कोई भी लड़का पसंद नहीं आता है तो राजेश वहां पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो लड़कों की तलाश करना शुरू कर देता है लेकिन उसकी तलाश आज के समय में खत्म हो जाती है जब वो एक लड़के से मिलता है जिसका नाम नवीन होता है। जब नवीन से ये पूछा जाता है कि तुम काम क्या करते हो, तभी नवीन राजेश से कहता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में ही रहता हूँ और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही मेरा बिजनेस है और यहाँ पर मैं नई दिल्ली में 6 महीने के लिए आया हूँ। राजेश इस लड़के की बातों से काफी ज्यादा प्रभावित होता है। एक दिन राजेश नवीन को लेकर अपनी बहन के पास चला जाता है और बहन से कहता है कि मैं तुम्हारी शादी के लिए इस लड़के को लाया हूं। अब नवीन इसकी बहन चांदनी को देखता है और दोनों बैठकर 10 मिनट बातचीत करते हैं और बातचीत जैसे ही करते हैं तो नवीन और चांदनी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन नवीन और चांदनी दोनों की शादी कर दी जाती है और इस तरह से दोनों ही शादी से खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुहाग रात का समय होता है तो नवीन अपनी पत्नी चांदनी के पास आकर बैठ जाता है और चांदनी को देखने लगता है। चांदनी देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। उसकी बड़ी बड़ी छाती होती हैं, उसके बड़े बड़े नितंब होते हैं और काफी गोरा बदन होता है। नवीन अपनी पत्नी को देखकर काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। धीरे धीरे करके उसके सारे कपड़े उतारता है
और कपड़े उतारने के बाद उसको नग्न कर लेता है। फिर अपने कपड़े उतारने के बाद पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। शारीरिक संबंध कुछ ऐसे तरीके से बनाता है कि अपनी पत्नी की चीखें निकाल देता है। फिर पूरी रात वो 2 से 3 बार शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद ये बड़े खुश होकर बातचीत करने लगते हैं। इसकी पत्नी चांदनी नवीन से पूछने लगती है कि जैसे ही तुम ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो मुझे कितने दिन बाद लेकर जाओगे। अब नवीन अपनी पत्नी चांदनी से कहता है कि जैसे ही मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूं तो 6 महीने के बाद मैं यहाँ पर फिर से आऊँगा और तुम्हें आकर ले जाऊँगा। ठीक 1 महीने के बाद नवीन विदेश चला जाता है, यानी ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया गए हुए उसको लगभग 1 से 1.5 महीने का समय हो जाता है। इसकी पत्नी चांदनी काफ़ी परेशान होने लगती है, काफ़ी ज़्यादा हैरान होने लगती है, उदास रहने लगती है, क्योंकि उसका अकेलापन उसको परेशान करने लगता है। दिन भर पुलिस स्टेशन में ड्यूटी करती और घर में फिर अपना काम काज करती। चांदनी का काफ़ी आलीशान, काफ़ी बड़ा घर होता है और उस बड़े घर की रखवाली करने के लिए इसको एक नौकर की ज़रूरत होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा घर होने के कारण साफ सफाई के लिए इसको नौकर की ज़रूरत पड़ती है। अब चांदनी एक नौकर की तलाश करना शुरू कर देती है। जैसे ही 2 दिन का समय बीतता है तो इसकी तलाश उस समय ख़त्म होती है जब 2 लड़के एक सड़क पर आपस में लड़ रहे होते हैं। जैसे ही चांदनी उन दोनों लड़कों के पास जाती है, उनको झगड़ा करते हुए रोकती है, तो एक लड़का जिसका नाम रवि होता है उससे पूछा जाता है कि तुम इससे झगड़ा क्यों कर रहे हो। रवि कहता है कि बातों बातों में कुछ कहा सुनी हो गई थी, इस वजह से झगड़ा हो गया। चांदनी उस रवि से पूछती है कि तुम काम क्या करते हो। तभी रवि कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश से नई दिल्ली में रहने के लिए आया था और किसी कामकाज की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा है। अब चांदनी के मन में ये बात आती है, अगर मैं रवि को अपने घर पर नौकर रख लेती हूँ तो काफ़ी अच्छी बात होगी। चांदनी रवि से कहती है कि अगर तुम मेरे घर पर नौकरी करना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए अच्छे पैसे मिलेंगे, कम से कम 15 से 20 हज़ार के आसपास में हर महीना दे दिया करूँगी। और इस तरह से रवि काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। चांदनी इस रवि को अपने घर पर ले आती है, लेकिन रवि नहीं जानता था कि आने वाले समय में इसके साथ क्या होने वाला है, और ना ही इस बात का चांदनी को पता था कि जैसे ही कुछ समय गुजरेगा तो इन दोनों के बीच में क्या बवाल खड़ा होने वाला है। चांदनी के घर पर काम करते हुए रवि को 2 से 3 दिन का ही समय गुजरता है। चांदनी जैसे ही पुलिस स्टेशन में जाती है और पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी ड्यूटी करने लगती है। ड्यूटी खत्म करके रात के तकरीबन 8 बजे का समय हो जाता है। दिसंबर महीने का दिन होता है। काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी और ठंड के समय में इसको अपने पति की याद आती है और इस तरह से अपने पति नवीन के पास फ़ोन करने लगती है। 10 से 15 बार फ़ोन करती है, लेकिन इसका पति नवीन एक भी फ़ोन नहीं उठाता है। अब चांदनी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, उदास हो जाती है। परेशानी की हालत में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। ड्रिंक के कारण इसको काफ़ी ज़्यादा नशा हो जाता है। नशे की हालत में अपने पति को कोसने लगती है, पति को फ़ोन करती रहती है, लेकिन इसका पति एक बार भी फ़ोन नहीं उठाता है। कुछ समय के बाद पुलिस स्टेशन से जैसे ही अपनी जीप लेकर निकलती है तो कुछ दूरी तय करने के बाद इसकी जीप खराब हो जाती है। जैसे ही जीप खराब होती है तो चांदनी अपने नौकर रवि के पास फ़ोन करती है और उस नौकर से कहती है कि घर पर जो मोटरसाइकिल खड़ी है उसको लेकर इस पते पर आ जाओ। अब ये नौकर भी मोटरसाइकिल को घर से उठाता है और बताए हुए पते पर पहुंच जाता है। रवि जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी मालकिन काफ़ी ज़्यादा नशे में होती है, उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। किसी तरह से रवि चांदनी को मोटरसाइकिल पर लेकर घर पर पहुंच जाता है। घर पर पहुंचने के बाद जैसे ही चांदनी अपने कमरे में जाती है और कमरे में जाने के बाद अपने कपड़े बदलने लगती है। ये अपने ऊपर के कपड़े तो बदल लेती है, लेकिन कपड़े बदलते बदलते इसको अपने पति की याद आ जाती है,
क्योंकि अकेलापन इसको आज काफी ज्यादा सता रहा था। ठंड का मौसम था, मस्ती करने को मन कर रहा था और ये आप देखती है ना ताब देखती है, अपने नौकर रवि को आवाज लगाती है। जैसे ही रवि कमरे में जाता है तो देखता है कि इसकी मालकिन चांदनी अपने ऊपर के कपड़े उतारे हुए होती है। जैसे ही रवि चांदनी की बड़ी बड़ी छाती को देखता है, उसकी पतली कमर को देखता है और इसका गोरे बदन को देखता है तो इस पर काफी ज्यादा उत्तेजित होकर मोहित हो जाता है। अब चांदनी अपने नौकर रवि से कहती है कि तुम यहाँ बिस्तर पर आ जाओ। बिस्तर पर बुलाने के बाद ये अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और अपने नौकर से कहती है कि मैं ये काम करते समय काफी ज्यादा चिल्लाने की शौकीन हूँ और इस तरह से दरवाजा बंद कर लिया जाता है। जैसे ही दरवाजा बंद किया जाता है तो ये नौकर रवि अपने कपड़े उतारने लगता है और कपड़े उतारने के बाद नग्न हो जाता है। जैसे ही चांदनी इसके बड़े काले नाक को देखती है तो सोचने लगती है कि आज तो कयामत होने वाली है। वो दोनों 3 से 4 बार अपने शारीरिक संबंध बनाते हैं। जैसे ही शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो रवि चांदनी की चीखें निकाल देता है और इस तरह से यहाँ पर चांदनी रवि से काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे बिल्कुल भी फूले नहीं समाती है। आज की रात गुजर जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो इसका काफी ज्यादा मन बदल जाता है। जैसे ही सुबह का समय होता है तो चांदनी एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाली होती है। चांदनी अपने भाई को फोन करती है और कहती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा पति तो विदेश में जाकर सेटल हो चुका है। ना तो वो मेरा फोन उठाता है और ना ही मेरी परवाह करता है। भाई राजेश अपनी बहन को काफी देर तक समझाता है लेकिन चांदनी बिल्कुल भी नहीं मानती है। अब चांदनी कहने लगती है कि मैं अपने पति को कुछ समय के बाद तलाक दे दूंगी। ठीक 2 महीने के बाद चांदनी अपने पति नवीन को तलाक दे देती है और अपने नौकर के साथ शादी कर लेती है। जैसे ही नौकर के साथ शादी करती है तो इस बात की खबर शहर में आग की तरह फैल जाती है। कई दिनों तक सोशल मीडिया पर भी शादी को लेकर काफी ज्यादा बवाल होता है, क्योंकि ये शादी एक बेमेल शादी होती है। लेकिन यहाँ पर चांदनी अपने नौकर रवि से काफी ज्यादा खुश होती है और इस तरह से चांदनी को अपनी शादी किए हुए लगभग 8 से 10 महीने का समय गुजर जाता है। चांदनी अपने नौकर रवि के साथ शादी करके आज के समय में बहुत खुश है, अपनी नौकरी भी करती है और अपने परिवार को भी चलाती है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।